चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। हम लोग का क्लास 9 में जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा, है ना। तो आज से हम लोग चैप्टर 2 अच्छे से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है तो हमसे पूछ लेना है। बात समझ में आया? तो चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, चैप्टर 2 आज से शुरू होने वाला है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद। कुछ हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हिंदी के नाम बहुपद से पता चल रहा, बहुत पद। बहु मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। अब पद का मतलब होता है टर्म, यानी बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक। अब बहुपद को इंग्लिश में किस नामों से जाना जाता है? पॉलिनोमियल। किस नाम से जानते हैं? पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो होता है इसका मतलब ही निकल के आ रहा बहुत सारा पद। बहुपद समझने के लिए हम लोग को दो टर्म को जानना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो आखिर ये चर क्या है, यानी वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल वो वैल्यू है जो कभी भी बदल सकता है, जो कभी भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। तो वेरिएबल में जनरली हम लोग लेके चलेंगे अल्फ़ाबेट, यानी x ये चर है, y ये भी चर है, z ये भी क्या है? चर है। इस तरह ETC जाएगा। ETC का तात्पर्य है और भी है, जिसको हिंदी में इत्यादि बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो चर हम लोग को समझ में आया कि जो x y z होता है, बाकी आगे भी आएगा a b c इस तरह करके आएगा, तो सारा क्या होता है? चर होता है। चर का वैल्यू कभी भी बदल सकता है। जैसे x एक्चुअल x कोई मान नहीं, x का मान निकलता है। जैसे x का वैल्यू निकला 1 या 2, है ना, तो वो चर हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग को समझना है अचर। क्या समझना है? अचर। ठीक है। तो अचर क्या होता है? जितना भी नंबर है सब अचर है। अचर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यानी अगर हम बात करें 2 का तो ये चर है या अचर है, तो ये अचर है। अगर हम बात करें -7 का तो क्या है? अचर है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें √3 का तो भी अचर में आएगा। इसी प्रकार प्लस में हो या माइनस में हो, अगर हम बात करें -15 का तो भी क्या आएगा? ये वैल्यू अचर में आने वाला है। इसी प्रकार अगर बटा में कोई चीज़ लिखा है जैसे 1/5 तो भी क्या होगा? ये अचर, यानी बटा वाला वैल्यू भी क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? यानी चर और अचर हम लोग को समझना जरूरी है। अब बात है कि चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बहुपद बनता है, यानी चर और अचर के मिलने से क्या बनता है? बहुपद बनता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग एक बहुपद लिखते हैं यहाँ पर, बहुपद। ठीक है। जैसे 2x ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर भी है और अचर भी है। ठीक। इसी प्रकार x + 2 ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि चर और अचर के बिना बहुपद संभव नहीं है। बात समझ में आया? इसी प्रकार x² + 2x - 1 ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि इनमें भी चर है और अचर दोनों है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बार जो हम लोग का चर आ रहा है वो x ही आए, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि 3y² + y - 4 इसमें y का टर्म में गया, है ना। ये भी क्या है? एक बहुपद है जिसमें हम लोग का जो चर है वो y है, यानी y चर में है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें एक ही चर है वो है y। ठीक है। इसी प्रकार s का पावर 100 माइनस t का पावर 50 प्लस y का पावर 30 ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। इसमें 3 प्रकार का चर है। एक चर है s, ये s है। एक चर है y, एक y ने t, और एक चर है y। 3 प्रकार का चर है। बात समझ में आया? इसमें एक ही प्रकार का चर है y। इसमें x और x है, यानी एक ही प्रकार का चर है वो है x, है ना। इसमें भी एक ही प्रकार का चर है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से क्या पूछेगा? जैसे बहुपद तुमको समझ में आ गया, सारा बहुपद है, सब क्या है? बहुपद है। बहुपद का जो घात होता है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? पावर। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। पावर 0 हो
या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इस तरह चलेगा। इसके अलावा पावर, पूर्ण संख्या के अलावा अगर पावर रूट में है या बटा में है तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? ये सारा बहुपद है। अब बहुपद कौन सा नहीं होता है? देखो, बहुपद नहीं है तो कौन सा बहुपद नहीं है? जैसे मान लीजिए हम लिख दिए √x + 2, ये बहुपद नहीं है क्योंकि x का पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 है। तो जब x का पावर 1/2 है तो 1/2 कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार √t + 2t - 4, ये भी बहुपद नहीं है। इसी प्रकार y + 1/y, ये बटा में आ गया ना, ये y किस में आ गया? बटा का नीचे आ गया, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा, है ना। बटा के नीचे रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार x² + 1/√x, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो कौन सा बहुपद है या कौन सा नहीं है, ये भी हम लोग को खोजने के लिए आएगा, उसमें से अलग करने बोलेगा कौन सा बहुपद है, बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। ये समझ में आ गया? अब बहुपद है या नहीं ये तो समझ में आ गया ना। अब इसमें से हम लोग का क्या आता है ना, कि जैसे कि ये बहुपद है तो इसमें एक भी बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो इसको बोलते हैं एकपदी। क्या बोलते हैं? एकपदी। ये दोनों के बीच में एक प्लस या एक माइनस का साइन हो जाए, इसको बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं? द्विपदी। तो ये द्विपदी है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें दो पद है, जैसे x अपने आप में एक पद है, उसी प्रकार 2 भी अपने आप में एक पद है। बात समझ में आ गया? हम इसमें देखें तो x² + 2x - 1 है ना, तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। क्यों है 3 पद? क्योंकि बीच में ये जो प्लस है इसको दोनों को अलग किया, ये माइनस इन दोनों को अलग किया, तो एक पद तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, टोटल कितना पद है? 3 पद है। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? 3 पदी। ये पद के अनुसार है। किसके अनुसार है? पद के अनुसार है। ये कितने पदी हैं? 1 2 3, ये भी 3 पदी हैं। 1 2 3, ये भी कितने हैं? 3 पदी हैं। ये पदी हैं 1 2 3, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बात समझ में यहाँ तक आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। ये क्या लिखा है? एक पद, है ना। एक पद का मतलब हो जिसमें केवल एक पद हो, यानी 2 पद नहीं आना चाहिए, बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x के बीच में इंटू है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो एक पद हो गया इसमें 3x है तो ये भी क्या हो गया? एक पद हो गया। ये है x, लेकिन पहले क्या साइन है? माइनस साइन होने से यहाँ लिखना पड़ता है, साइन तो इसके पहले भी है लेकिन प्लस का है ना। तो ये माइनस से नहीं समझना है कि द्विपदी हो जाएगा, नहीं, माइनस से जस्ट पहले यहाँ कोई संख्या होता तब द्विपदी हो जाता। बात समझ में आया? तो ये सारा एग्जाम्पल है, जैसे -1/2x, ये क्या है? एक पद का उदाहरण है। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक पद है, दे देगा 4 ऑप्शन, पूछेगा कौन सा एक पद है। बात समझ में आया? तो एक पद का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आते हैं अब द्विपद में। नाम से पता चला जिसमें 2 पद हो, जैसे इसमें 2 पद क्या क्या है? x है और 1 है, तो ये कैसा है? द्विपद है। द्विपद का खास बात क्या है ना, बीच में, दोनों के बीच में एक प्लस या एक माइनस का साइन जरूर होगा, एकदम होगा ही होगा। इसमें x² - x, बीच में माइनस है ना, तो बस ये माइनस ही दोनों को अलग कर दिया है, इसीलिए 1 और 1 कितना पद हो गया? द्विपद हो गया। ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार y का पावर कितना है? 30 है, अब प्लस क्या है? 1 है, तो ये द्विपद है। क्या ये बहुपद है? सारा बहुपद का एग्जाम्पल है ना। जो बहुपद नहीं है उसका एग्जाम्पल हम इधर लिख चुके हैं। बात समझ में आया? इसी प्रकार u का पावर 43 है, माइनस u का पावर 2 है, ठीक है। तो ये क्या है? द्विपद है ना। अभी पावर पे ध्यान हम लोग को नहीं देना, पद पे ध्यान देना है, ठीक है। ये पद के अनुसार बहुपद का प्रकार, क्या बोले हम? पद के अनुसार बहुपद का प्रकार। क्या बहुपद पद के अनुसार 3 गो होता है? नहीं, 4 गो होगा तो 6 पदी, 5 गो होगा तो 5 पद वाला 6 पदी, ऐसा भी तो होता है। हम लोग को पढ़ना है त्रिपद तक सिलेबस में, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो हो गया। अब आते हैं त्रिपद में, जिसमें पद कितना होता है? 3 होता है। जैसे y³ y + 1, यानी 1 2 3। इसी प्रकार ये 1 ये 2 ये 3, है ना। 1 2 3 1 2 3, ये पाए है,
ठीक है। इसमें 3 पद है, प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 पद का उदाहरण है, ये द्विपद का एग्जाम्पल है और ये एक पद का एग्जाम्पल है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग अभी तक क्या क्या समझे? सबसे पहले हम लोग समझे कि चर क्या होता है, फिर हम लोग समझे कि अचर क्या होता है, चर और अचर के मिलने से क्या बनता है? बहुपद बनता है। उसमें भी कभी कभी चर अचर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा केस आएगा कभी कभी कि बहुपद नहीं होगा। जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बहुपद किसे नहीं कहते हैं? जिस भी चर का घात या घातांक या पावर, किसी भी चर का पावर जब पूर्ण संख्या ना हो तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आया? लेकिन इनका पावर नहीं है, यानी पूर्ण संख्या होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये पद के अनुसार। अब हम लोग समझेंगे पावर के अनुसार, यानी डिग्री के अनुसार बहुपद का प्रकार। डिग्री का मतलब जैसे यहाँ पावर दिया गया है, ये स्क्वायर है ना पावर, तो हम लोग मैक्सिमम पावर के अनुसार इसका प्रकार समझेंगे। बात समझ में आ गया? डिग्री के अनुसार यानी घातांक के अनुसार पढ़ेंगे। एक आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। ठीक है। तो रैखिक बहुपद में जिस भी चर का अधिक से अधिक घातांक 1 हो, यानी कुछ घातांक लिखा हुआ ना हो, कुछ घातांक लिखा हुआ ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। माने घातांक कुछ लिखा ही नहीं है, केवल x लिखा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम लोग समझ लेते हैं रैखिक बहुपद का। जैसे कि रैखिक बहुपद का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जैसे कि 4x + 5, ये पद के अनुसार द्विपदी है, ठीक। लेकिन हम लोग बहुपद डिग्री के अनुसार बोलेंगे तो कैसा है? रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि x का यहाँ पावर 1 है और जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब पावर जिसका 1 होता है उसमें 1 लिखा नहीं होता है, केवल x लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? और भी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे कि ये √2y + 1 है, ये भी कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, ठीक है। सिंगल 2y का बात करें तो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कोमा t + √2 का बात करें तो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कोमा 3 - u का बात करें तो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्योंकि जितना भी यहाँ पर चर लिखा गया है उन चर का अधिकतम पावर कितना है? 1। पावर क्या होता है? घातांक, यानी इसके माथा पे जो लिखा हुआ होता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह का जब भी हमको घातांक दिखेगा तो हम लोग उसका मैक्सिमम पावर को देखेंगे और बताएंगे रैखिक बहुपद है या नहीं है, ठीक है। पद ने इस ये द्विपदी है, ये द्विपदी है, एक पदी है ना, ये द्विपद है, ये द्विपद है। हमको पद के अनुसार नहीं देखना है, हमको पावर के अनुसार देखना है। तो पावर के अनुसार जब x का पावर 1, y का पावर यहाँ 1, कुछ नहीं पावर लिखा है मतलब 1। बात समझ में आया? जब y का कुछ भी पावर नहीं लिखा है मतलब पावर 1 है, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद बोला गया। कोई डाउट? दूसरा, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, द्विघाती बहुपद, ठीक है। जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। जैसे ax² + bx + c, x का अधिकतम घात देखना है, मैक्सिमम पावर। यहाँ x का पावर कितना है? 2। यहाँ x का पावर कितना है? 1। यहाँ तो x है ही नहीं, है ना। तो x का अधिकतम पावर अगर कहीं 2 दिख जाए तो ऐसे बहुपद को द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं। नाम दोनों ठीक है, हम द्विघात बोले या द्विघाती बोले, नाम दोनों ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर पद के अनुसार पूछेंगे तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी 3 पदी है। लेकिन घात के अनुसार पूछें तो द्विघात है। इसके अलावा द्विघात का एग्जाम्पल में ये भी आएगा, मैक्सिमम पावर कितना है x का? 2, है ना। 5x² + 3 आएगा। मैक्सिमम पावर कितना दिया है? x का 2, ये 2 है ना, यानी मैक्सिमम पावर को ही हमको देख के बनाना है। इसके अलावा x² 2/3x, x का मैक्सिमम पावर कितना दिया है? 2। तो ये हम लोग का कुछ द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? द्विघात बहुपद में पद नहीं देखना है, केवल पावर देखना है, वो भी किसका? चर का। चर यहाँ ABC चर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद।
कोई दिक्कत नहीं है। द्विघाती बहुपद समझ में आ गया। जिस चर का मैक्सिमम पावर लेना है, हमेशा कौन सा पावर लेना है, मैक्सिमम, है ना, अधिक से अधिक पावर को। तीसरा में आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद यानी त्रिघात बहुपद, जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है। जैसे 4x3, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। 2x³ + 1, मैक्सिमम पावर x का कितना है, 3 है। 5x³ + x², यहाँ x का मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है ना, तो 2 में बड़ा कौन है, 3 है, तो हमेशा अधिक वाला को देखना है, कभी भी कम वाला को नहीं। -x, 6 - x³, ये क्या है सब, ये सब त्रिघात है। क्या है, सब त्रिघात है ना। वो डायरेक्ट आएगा चुनने के लिए। और भी कुछ एग्जांपल दे देते हैं त्रिघात का, जैसे 5x³ ठीक है + 4x² + 7x + 3, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। क्यों, क्योंकि x का अधिक से अधिक पावर कितना दिख रहा है, 3, है ना, कहीं भी हो 3, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, होना चाहिए कहीं, ठीक। और पद के अनुसार बोलेंगे तो 4 पद ही है, 1 2 3 4, है ना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह 3x² - 3x³ + 7 और + x, कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, तो कहीं भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमको x का मैक्सिमम पावर 3 दिख गया ये पूरे बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद हम चुन दिए। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें से हम लोग का जो पद के अनुसार पढ़े थे पहले वो तो खत्म, अब हम लोग घात के अनुसार पढ़े, ये भी खत्म। अब इसमें एक चीज और आता है, गुणांक। क्या आता है, गुणांक। गुणांक क्या है उसको समझ लेते हैं पहले, है ना। गुणांक जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। गुणांक क्या बोलते हैं, गुणांक, ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अब गुणांक क्या है, जितना भी यहाँ पर चर लिखा गया है, चर के जस्ट पहले वाला संख्या इस चर का गुणांक कहलाता है। क्या बोले, जितना भी यहाँ चर लिखा गया है, चर, इस चर के पहले वाला संख्या इस चर का गुणांक कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें से आते हैं, हम पूछेंगे x का गुणांक बताइए, तो x के साथ गुणा में क्या लिखा है, तो x का गुणांक क्या हुआ, 4। हम बोले y का गुणांक बताइए इसमें, तो y के पहले क्या लिखा है, -2 या 2 या √2, दिख रहा ना, √2, तो √2 जो है वो y के जस्ट गुना में है पहले, तो वो उसका गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट है। इसी प्रकार y का गुणांक 2 तो आंसर 2। t का गुणांक क्या है, 1। जब कोई भी संख्या ना हो लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। u का गुणांक क्या है, -1, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, माइनस लेना पड़ता है। गुणांक समझ में आया। अब आते हैं हम इसमें, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, x0 का गुणांक, x0 तो है ही नहीं, c ले लेंगे, है ना। x² का गुणांक 1 संख्या नहीं लिखा है तो 1। यहाँ x का गुणांक 3, हम x का गुणांक पूछे, ठीक है, क्या पूछे, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना होगा, 3। यहाँ पर x का गुणांक 2/3, है ना। यहाँ x का गुणांक 2/3, हम x² का नहीं पूछे, किसका पूछे, x का पूछे। पकड़ में आ रहा बात, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें x² का गुणांक 1, यहाँ संख्या कुछ नहीं है, 1। यहाँ x का गुणांक -1, x का गुणांक -1, क्योंकि x के पहले 1 है और माइनस भी है। यहाँ x³ का गुणांक -1। गुणांक समझ में आ गया, गुणांक आ गया समझ में। यहाँ पर x का गुणांक, यहाँ से यहाँ तक में x का गुणांक 7, x का गुणांक 7, ठीक। इसमें x³ का गुणांक, x³ का गुणांक अगर हम इसमें से पूछें तो -3, माइनस को छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गया, बस ये सिंपल सा चीज क्या था, गुणांक था, ठीक। घात पूछे, अधिकतम निकाल के बोल देंगे, अधिकतम देखेंगे 3 पावर, बोलेंगे त्रिघात है, ठीक। तो कोएफिशिएंट गुणांक क्या होता है समझ में आ गया। जैसे
कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में x का गुणांक, x का गुणांक पूछा ना, तो x के पहले क्या लिखा है -3, तो -3 आंसर होगा। बस जिसका गुणांक पूछेगा उसके पहले वाला संख्या को हमको देखना है। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक हम लोग का जो कंसेप्ट था ना, ये पूरा चैप्टर 2 का जो कंसेप्ट था ये पूरा इसी में है ना। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अगर पूरा शुरू से अच्छा जो समझाए, अभी जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तुरंत बनेगा, एकदम देखेंगे और बनेगा। तो हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर है। एक्सरसाइज 2.1 अभी शुरू करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग का अब शुरू होगा। जितना भी कंसेप्ट बताया गया उसी के आधार पे पूरा एक्सरसाइज समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है। इसके बाद लिखा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस या माइनस क्या दिया है, क्वेश्चन में माइनस दिया है। उसके बाद लिखा है 3x प्लस 7, क्या ये एक चर में बहुपद है। तो हाँ, पहली बार एक चर का मतलब x ही इसमें चर है ना, और बहुपद तो है ही है क्योंकि x का जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। तो ये एक चर में बहुपद है। तो इसका हम लोग हल लिख के आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ। यही ना पूछा है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे हाँ यह एक चर में बहुपद है। बात समझ में आ गया। अच्छा, पूछेगा क्यों है, क्योंकि इसके जो चरों के जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है। चरों के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इनके चरों के घातांक पूर्ण संख्या है। क्योंकि इनके चरों के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 वो लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 y स्क्वायर प्लस √2, क्या यह एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे हाँ, मतलब बहुपद है, ये बहुपद तो है। चलो बाकी आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चरों के घातांक पूर्ण संख्या हैं। ठीक, आते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन में। इसमें लिखा है 3√t और प्लस में है t√2। यहाँ पर ये जो t है ना, ये रूट के अंदर है, इसीलिए ये एक चर में बहुपद, इसीलिए ये बहुपद ही नहीं है। तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। कारण लिखना जरूरी है। तो कारण में लिखना है कि चर के घातांक पूर्ण, क्योंकि चर के घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख देना क्योंकि चर, ये चर है, चर के घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ जो t है इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इस t का है लेकिन इस t का नहीं है। बात समझ में आया। तो हम लोग का आंसर होगा नहीं। अब इसी का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है y प्लस 2/y। तो आंसर क्या होगा, नहीं। आंसर क्या होगा, नहीं। क्योंकि नहीं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो x y है, y में बटा के नीचे, y का है बटा के नीचे, इसीलिए आंसर नहीं होगा। कारण क्या लिखना है, यही वाला कारण लिखना है। ठीक है, आते हैं अब इसी का 5 नंबर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50। क्या यह बहुपद है, तो बहुपद है, लेकिन 3 चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद है, 3 चर में। यहाँ x है, y है, t है, तीनों अलग अलग चर है। तो इसमें टोटल कितने चर हैं, 3 चर है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ लिखने के बाद हमको लिखना है यह 3 चरों में बहुपद है, बहुपद है। तो ये कितने चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहली बार बहुपद कौन है और कौन नहीं, ये पहचानने तो हम लोग सीख ही गए ना, पहचानने तो सीख गए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन,
2 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक पूछा है? एक्स स्क्वायर का। हम लोग गुणांक के बारे में पीछे अभी तुरंत समझे थे ना, तो पहला वाला क्वेश्चन में लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? संख्या 1 है, तो आंसर क्या आएगा? 1। बात समझ में आ रहा? 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का पहले क्या है? -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? लिखा है पाई बटा 2x स्क्वायर और प्लस एक्स। चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है? पाई बटा 2, तो आंसर हो गया पाई बटा 2। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 है, x है और प्लस माइनस में क्या है? 1 है। √2x - 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? क्या होना चाहिए इसमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है पहले। क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? लिखा गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इन दोनों का क्या बोला है? एक एक क्या देने के लिए? उदाहरण देने के लिए। यानी घात यहाँ बोल चुका है कितना कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला वाला जो है वो उसका घात कितना बोला है? 35। तो हम अपना मन से एक उदाहरण लिख देंगे। जो ये वाला है 35 का और दूसरा वाला 100 का बोला है, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा हम दे दे रहे हैं √2y का पावर 100। यानी मेन मुद्दा घात का है। किसका है? घात का है। तो हम लोग देखो x का घात कितना दिए? 35। ये एक बहुपद बन गया। यहाँ y का घात कितना दिए? 100 दिए, तो घात 100 वाला एक बहुपद बन गया। ये √2 अपना मन से दिया, √2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। बात समझ में आए? इसमें रट के नहीं जाना है कि यही होना चाहिए, बस पावर 35 जरूर होना चाहिए और पावर 100 जरूर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? हाँ, है ना? अपने मन से कोई भी एक बहुपद ले लेना है। बस इंपॉर्टेंट क्या है? पावर 35 होना चाहिए, पावर 100 होना चाहिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में कुछ भी नहीं होता, कहीं भी कुछ भी लिख के आ जाएंगे, बस 35 होना चाहिए घात में। बात समझ में आ गया? यहाँ पर डाटा तुम 3 को हटा दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ 12 कर दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ x की जगह t कर दो, s कर दो, u कर दो, y कर दो, कुछ नहीं होगा। यानी कुछ भी हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है घात लिखने वाला। 5x का पावर कितना है? 3 जोड़ x का पावर कितना दिया है? 4x स्क्वायर है और प्लस में कितना है? 7x है। और इसका बोला है घात लिखिए। हम लोगों को पता है कि घात क्या होता है? मैक्सिमम पावर। क्या होता है? मैक्सिमम पावर। तो घात कितना हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा, तो हम लोग का घात हो गया। 2 नंबर 4 का 2 नंबर 4 का 2 नंबर में लिखा है 4 माइनस वाई, लेकिन स्क्वायर है y का क्या है? स्क्वायर है ना? तो घात क्या हो जाएगा जब इसका हल करेंगे? तो घात क्या होगा? तो y का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है ना, तो हम लोग का घात क्या होगा? 2 होगा। आंसर हो गया। जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? घात बोल देते हैं। 3 नंबर में दिया 5t और -√7। 5t -√7, इसका जब हम लोग हल करेंगे तो घात कितना निकल के आएगा? तो यहाँ दिख रहा t, और t का कुछ नहीं, पावर 1 होता है। यानी आंसर क्या निकल के आएगा? 1। यानी जो भी चर है उसका जो अधिक से अधिक पावर है वही उसका घात कहलाएगा। अब इसमें इसका 4 नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है, 4 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग का दिया हुआ है 3। क्या दिया है? 3। तो क्या इसमें कहीं भी चर दिख रहा है? क्या कहीं भी चर दिख रहा है? क्या तो चर कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका घात 0। इसका घात 0। जब चर ना दिखे तो घात क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि चर तो दिख ही नहीं रहा ना, तो घात हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? हम लोग का इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 था, ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 ही हम लोग का 2.1 जो एक्सरसाइज इसका आखिरी है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघाती है। तो पहला वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो ये किस प्रकार का होगा, द्विघात, तो लिख देना है द्विघाती, बस आंसर हो गया है ना। इसका 2 नंबर, इसमें लिखा है x माइनस एक्स का पावर 3, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 3, तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघाती, ये त्रिघाती बहुपद है ना। हम लोग बहुपद भी लिख सकते हैं, द्विघाती बहुपद, बहुपद लगा देना, उसके बाद त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया 3 नंबर में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा, ये द्विघाती बहुपद होगा, तो द्विघाती बहुपद। ये पूछा है कि किस प्रकार का बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका x का जो पावर है वो अधिकतम पावर यहाँ क्या होगा, 1 होगा। बात यहाँ तक समझ में आ रहा, हम लोग जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझे थे सब उसी के अनुसार बन रहा है पूरा एक्सरसाइज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में, इसमें लिखा है 3t, तो 3t कैसा होगा, रैखिक होगा है ना, तो हल में हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है आर स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो किस प्रकार का बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघाती बहुपद दिख रहा है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया, द्विघाती बहुपद। एक आखिरी बचा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा गया 7x क्यूब, क्या लिखा गया है, 7x क्यूब, तो 7x क्यूब किस प्रकार का, तो हल देके लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये हम लोग का आंसर हो गया। वो पूछा था किस प्रकार का बहुपद है, तो बिल्कुल आसान था, ये पूरा एक्सरसाइज ही आसान है, लेकिन स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट हम बताएं अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज जो 2.1 है ना ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे इसके बाद वाला एक्सरसाइज को, ठीक है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं।